प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को इस गलन भरी सर्दी में जय सीताराम। सभी अधिवक्ता साथियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप जान रहे हैं कि इस समय सर्दी बढ़ गई है और ये बढ़ेगी ही। यही मुख्य महीना है जब सर्दी पड़ती है। पूरी जनवरी और आधा दिसंबर कड़ाके की सर्दी। हालांकि ये माघ है, उसके बाद पूस की रात मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है। और जो पुराने समय के अधिवक्ता साथी हैं, जो हमारी उम्र के हैं, वो जरूर इस कहानी को पढ़े होंगे। पूस की रात, नए लड़के उसको समझ नहीं सकते, उस परवरिश में ज़िंदगी उनकी कटी नहीं है, वो कभी उस लाइफ को शायद ही, और जहाँ ये लाइफ संभव भी है वहाँ भी डिजिटलाइजेशन का असर है। तो अब वो चीज़ नहीं रही जो उस ज़माने में हुआ करती थी, जिस ज़माने में मुंशी प्रेमचंद्र थे। आप सभी अधिवक्ता साथियों को, जैसा कि पूर्व में मैं कई बार कह चुका हूँ, कि प्रशासनिक स्तर पर जो काम चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश को लोक सेवा आयोग के मातहत अति धीमे हैं। उसमें प्रभाविकता का बल नहीं दिखाई देता। कोई भी न्याय निर्णयन हो, चाहे वह मुख्यमंत्री स्तर पर व्यक्तिगत रूप से हो या मुख्यमंत्री के व्यक्तिगत उनके निजी सचिव स्तर पर हो या उनके मातहत अधिकारी स्तर पर हो, योगी सरकार पर, योगी बाबा की सरकार पर जो कमियां की जाती हैं, पैरामीटर जहां डाउन होता है, वो यही सेक्टर है। सर्विस वो नहीं, सेवा वाला जो अर्थशास्त्र में होता है। बच्चों की नौकरी पेशा, अगर ध्यान से देखेंगे तो 2069वीं जो शिक्षकों की भर्ती जो विवाद के घेरे में है, जिसकी नियुक्ति पर अंतिम सुनवाई माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है, उसमें जो भर्ती हुई थी, चाहे गलत या सही, उसके बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग क्या किसी विभाग में कोई पद भरा नहीं जा सका है और लगभग 2.5 साल बीत गए हैं। ऐसे सरकारें लीपापोती करती हैं और वेतन पर खर्च होने वाले पैसे का उपयोग वो अपने व्यक्तिगत हित में, यानी चुनावी खर्चों में करती हैं। वो अगर 3 साल नियुक्त होने वाले तत्काल पद में सेवा में आने वाले पदाधिकारियों का पद अगर रोक दें तो उतने खर्चे को वो अपने चुनाव में भुना सकती है। क्या बिहार, क्या महाराष्ट्र, क्या पंजाब, क्या हिमाचल प्रदेश, क्या उत्तर प्रदेश, कोई भी सरकार जो सत्ता में है वो यही कर रही है। जो आप बिहार में जल्दीबाजी देख रहे हैं, या फॉर्म भरने, निकलने, विज्ञापन आने, रिजल्ट आने, उसकी मूल वजह अगले साल का चुनाव। अगर उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव फरवरी मार्च में होना होता तो आप यकीन से कह सकते हैं कि इतना इंतजार आपको नहीं करना पड़ता जो करना पड़ रहा है। इसको कह सकते हैं त्रासदीपूर्ण, दुखद, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा हो, इसको सोचकर आप बहुत व्यग्र हो जाएं, बिल्कुल नहीं। 1996 से 2000 के बीच में बहुत प्रचंड लीपापोती कमीशन करता था और काफ़ी देर, मतलब 2000 में रिजल्ट आना है उसको 2004 में कंप्लीट कर रहा है। जो 92 में ही रिजल्ट फाइनल हो जाना चाहिए था, उसको फाइनल करते करते 99 आ गया है। इतना डिले। वो एक बार फिर दोबारा वो पुनरावृत्ति कमीशन करता हुआ पाया गया 2009 से 14 के बीच। उसी समय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के इतिहास में सबसे
विवादित लेकिन एक अपनी अलग पहचान दे देने वाला अध्यक्ष अनिल यादव अखिलेश यादव जी के माध्यम से नियुक्त किए गए। उन्होंने ये करके बताया कि परीक्षा ली कैसे जाती है और तीव्र गति से रिजल्ट निकाले कैसे जाते हैं। झड़ी लगा दी। उधर आप एक एग्जाम निकल नहीं रहा कि उधर प्रवेश पत्र ले नहीं रहे, किधर ज्वाइन नहीं कर रहे, किधर मतलब उनको कह दिया गया था कि भर के दिखाओ। वैसा लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष जिस पर सामान्यतया करप्शन और तरह तरह का इल्जाम लगता है, मेरा मानना है कोई लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष लाखा समेत निर्विवाद नहीं है, सब विवाद से युक्त है। सबने कमियागिरी की है, किसी ने ज़्यादा होशियारी दिखाई है, किसी ने कम। जिसने ज़्यादा होशियारी दिखाई उसका उतना लीपापोती पता नहीं चला, जिसने कम दिखाई उसका पता चला। तो कोई दूध का धुला नहीं और वही कंटिन्यूअस जारी है। तो आप तो पहले से हमारे YouTube पर मेरे लिंक पर करीब 5-7 साल पहले किसी अधिवक्ता बंधु ने ही कमेंट किया था, अरे सर कहने दीजिए लोगों को, आप झांसे में मत आइए, ये वैकेंसी 26 को क्या 27 तक खींच ले जाएंगे। उस अधिवक्ता साथी की बात में व्यंग नहीं था, यथार्थ की निकटता है। और वो अधिवक्ता साथी जो भी हो मैं नहीं जानता, लेकिन उनका कमेंट सिर्फ कमेंट मात्र नहीं है, या वो हमको उद्वेलित करने के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में नहीं लिखे थे। वास्तव में ऐसा ही घट रहा है, इसलिए उन्होंने लिखा। मैं उनकी बात का समर्थन करता हूँ। इसको सुनकर कहीं आप लोग ये मत समझ लेना कि सर जी का इशारा ये है कि वैकेंसी 26 में भी ऐसे नहीं। मेरे कहने का मतलब जो ये लाल फीता शाही, ये देरी है, सुस्ती है, मंथर गति से भी धीमा कच्छप गति है, कच्छप गति। उसके पीछे की योजनाएं क्या काम करती हैं वो राजनैतिक होती हैं। अपने ही स्टेट में नहीं, हर स्टेट में। क्या उत्तराखंड में वैकेंसीज आई न्यायिक सेवा से जुड़ी हुई? क्या शोर लोगों ने मचा रखा था कि इतना क्वाडर बढ़ गया है, इतना पद आएगा। पता ही नहीं चला कि वो पता ही चल रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि माजरा क्या है। ऐसे आप ये समझ ही नहीं पा रहे होंगे आखिर अब कौन सी देरी हो रही है कि यूपी जुडिशरी का रिजल्ट नहीं आउट हो रहा है। 12 तारीख को क्या हुआ इसके बारे में कोई जानकारी मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। असल में वो जो याची है, जब न्यायपालिका ने खुद कहा, डबल बेंच ने, माननीय उच्च न्यायालय ने, कि आप का रिजल्ट, याचियों का रिजल्ट पब्लिक कर दिया है, तो एक बार बिन मतलब कि वो बच्चे पहचान में आ गए। हमने भी थंबनेल लगाया, जबकि वो इतना डरे सहमे और इतना वैसे बच्चे हैं जो ये नहीं चाहते कि हम पब्लिक हों, हमारा काम हो जाए। बस सूचना के माध्यम वही है, चाहे वो मीडिया में दे दें, चाहे उनके वकील साहिबान दे दें, न्यायमूर्ति साहिबान तो खुद देने जाएंगे नहीं। तो उस न्यूज का कोई हवाला मिल नहीं पाता, बहुत गोपनीय रह रहा है। होना भी चाहिए। व्यक्तियों का वो जो याची हैं उनका हित सबसे बड़ा हित है। बाकी जो दूर से तमाशा देख रहे हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, उसको सजा मिलेगी, उतना कयास तो लगाना ही पड़ेगा। यही हाल एपीओ की वेटिंग का भी है। जो भी बच्चे उसमें हितार्थी हैं, जो दूर से देख करके अवसर तलाश रहे हैं कि रिजल्ट आए और हमारा हो जाए, उनके साथ यही होगा। क्योंकि आप सब लाभ नहीं प्राप्त कर सकते। डिफेंसिव होने का मतलब ये नहीं होता हर बार विजय आपकी होगी। रिस्क लेना पड़ता है। जिन्होंने जान गंवाई है उन्होंने आज़ादी पाई है। तो उसी संदर्भ में हम ये कहना चाहेंगे कि जो ये देरी आप महसूस कर रहे हैं या सामने जाता हुआ साफ दिखाई पड़ रहा है, इसकी वजह राजनैतिक है। और राजनैतिक वजह होने के कारण उसमें 2 तत्व काम कर रहे हैं। आपकी एपीओ की वैकेंसी के संदर्भ में कोई ताजुब नहीं, सरकार अपने डैमेज कंट्रोल को ठीक करने के लिए, पिछड़ों को खुश करने के लिए, जनरल क्लास को खुश करने के लिए कुछ मैनेजमेंट बिछा रही हो। यही हाल जूनियर डिवीज़न के रिजल्ट में हो, कुछ कह पाना मुश्किल, क्योंकि ये कयास लगाना भी बेईमानी हो जाती है जब आप छोटी सी छोटी बात को बतंगड़ के तौर पर लेने लगते हैं। ज़्यादा मैच्योर एज आप लोगों की होती नहीं। 22 साल हुआ तो क्या हुआ, मेरे हिसाब से 35 साल के नीचे का हर सदस्य बच्चे है।
यहाँ तक कि जो जुडिशरी में सेलेक्ट होके जा रहा है उसका हक्का बक्का रह जाता है वो, कि ये कहाँ हम बैठा दिए गए। अभी कल तक तो हम दोस्तों के बीच में कॉफ़ी चाय पी रहे थे, अचानक ये जो इतने उम्र दराज के वकील साहिबान हमसे गुजारिश कर रहे हैं, सरसर कर रहे हैं, तो वो फूल के कुप्पा हो जाता है। जिसको किसी ने कभी सम्मान न दिया हो, अचानक वो जब अपनी भीड़ के सामने अपनी अथॉरिटी देखता है, वो खोपड़ी सनक जाती है। ये हाल एपीओ साहिबों को भी होता है। एपीओ साहिबों का उतना वहाँ वैल्यू नहीं होता, लेकिन ये जरूर होता है कि जब वो कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट साहब का एक मायने अलग बदल जाता है, पावर अलग हो जाती है, पुलिस दरोगा उसका सैल्यूट मारने लगता है, तो उसका खोपड़ी सनक जाता है। इसमें बहुत बिरले होते हैं जो नई एज में सिलेक्शन पाएं और इस चीज़ को सामान्य ढंग से लें। ऐसे बच्चे बाहर, फील्ड के बाहर और वहाँ वर्क फील्ड पर कभी भी अशोभनीय आचरण, व्यवहार से, बात से किसी भी जगह करते हुए नजर नहीं आएंगे। अन्यथा आप पाएंगे, चाहे वो दिल्ली में बैठ के किसी काम कर रहा हो, चाहे किसी स्टेट के हायर पोस्ट पे बैठा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो आम आदमी को पहचानना बंद कर देता है। इसकी पहचान कैसे करेंगे कि वो आम आदमी को पहचानना, बिल्कुल आपका कभी कोई काम पड़ जाता देखिए, पूरे तौर से वो जानता है, पूरे तौर से वो आपका नज़दीकी मित्र जो पदों पर है वो विधिवत जानता है कि आप कहाँ हैं, किस पोजीशन पे हैं, क्या खस्ताल, लेकिन भूल कर वो आपको याद करना इसलिए नहीं चाहेगा कहीं मदद न करनी पड़े। ये न्यायिक सेवा के ही पदाधिकारियों की हालत नहीं है, किसी भी विभाग में बैठे हुए पद पर पदाधिकारियों की हालत है। वो अपने घर से नहीं तबाह है। क्या उनकी सैलरी 55,000 हो, क्या उनकी सैलरी 62,000 हो, क्या उनकी सैलरी 70,000 हो, क्या वो 2.5 लाख हो, क्या वो 1.5 लाख हो, फर्क न पड़ता, जो गति तोरी वो गति मोरी। इसलिए इन लोगों से जो पद पे पहुंच गया उससे किसी प्रकार की अपेक्षा पालना छोड़ दें और बहुत अनुराग और प्रभाव से न भरें कि वो उसके यहाँ से हमारा हित व्यवहारिक होगा तो हमारा कभी अरे प्रॉब्लम कुछ नहीं होता। ये पूरा विशुद्ध पैसे का समय चल रहा है, पैसे से आदमी खरीदा और बिक रहा है। आपका कितनों कलीग मित्र होगा, लेकिन अगर मनी नहीं पाएगा, चाहे प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष, तो काम करने आएगा नहीं, 17 बहाने मार देगा। और आप जैसे इमोशनल मूड पीछे भी समय खपाए हैं, खर्च किए हैं, इस समय भी खर्च करेंगे और आगे भी खर्च करने के ताक में है। जिस फुटकर में आप वहां सोच रहे हैं कि गुड मॉर्निंग मैसेज भेज देने से आपका संपर्क बन जाएगा, कदापि नहीं। विशुद्ध मतलब मिर्जापुर वाले भाषा में नहीं बोलना चाहते, मिर्जापुर जो वेब सीरीज आई थी, समझ रहे हैं। तो ये अदालतें नहीं, ये हर विभाग के अधिकारी, नेता वर्तमान समय कहलवा रहा है, तब मैं कह रहा हूँ। और जितना कह रहा हूँ उसमें से कोई भी बात आपको अपुष्टकारी, बेईमानी वाली, गलत, विसंगत, वितर्क वाली नहीं लगेगी, यकीन से कह रहा हूँ। हमने ये झेला है, बराबर देख रहा हूँ, बिल्कुल। तो इसका एक निष्कर्ष बड़ा आसान हो गया। आप प्रभाव में क्यों आना, सिलेक्शन मिल जाए तो भी, ना मिल जाए तो भी, जब करता पैसा ही है तो फिर डरना किस बात का। न हित, न व्यवहार, न चरित्र, न कुछ, केवल पैसा। यानी हर मामले में पैसे मेन है। तो फिर पैसा, तो उसको पैसे को वेश्या का रूप दिया गया है, इसीलिए दिया गया है कि वो किसी से कुछ भी करवा सकती है, सरवा घोंट। ये जो सर्किल बनती है, तो सर्किल से प्रभावित नहीं होना कि आपके कोई यार मित्र नहीं है, वो तो बड़े पहुंच वाले हैं, उनकी बड़ी पहुंच है। पहुंच नहीं, खाक है। वो जब पिसते हैं तो मुंह छिपाए भागते हैं, जब वो बेइज्जत होते हैं तो मुंह छिपाए भागते हैं, वो पता नहीं चलने देते कि हम बेइज्जत हुए। किनके द्वारा? अपने ही नजदीकी मित्रों के द्वारा, जो अधिकारी हैं। इसलिए इस मुगालते से बाहर निकल जाइए कि आपका कोई नजदीकी है और आपकी मदद कर देगा। नहीं, मदद सिर्फ और सिर्फ पैसा करता है, या अपने आप कर सकते हैं। यानी आप ही खुद उस पर बैठे हो तो आप अपनी मदद कर सकते हैं, आपकी पहुंच हो सकती है। वो कैसे पहचान में आएगी? वहां पैसा सेकंड नंबर पे हो जाता है। अगर आप पद पर हैं तो पद वाला एक, आप देखें, हर न्यायिक अधिकारी, गैर न्यायिक अधिकारी का एक
सर्किल है, वो हमारा इनसे काम पड़ सकता है, इनके कोर्ट में हमारा काम पड़ सकता है। इस मातहत से 17 बुराई आपकी पीछे कर देगा, लेकिन आपसे 60 गांठ रखेगा पक्का लिंक। इस प्रवृत्ति से भी बाहर निकलें। आप किसी को मित्र न बनाएं और न किसी का मित्र बने। आप इस भावना से बाहर निकलें कि आप जिस पद पे बैठे हैं उस पद के वजह से आपके समानांतर या आपके सीनियर आपका इज्जत करेंगे। ये जो भावना आपकी है, ये आप में एक भाई भतीजावाद की तरह एक एंटी वायरस क्रिएट करती है और आपको कर्तव्यच्युत करती है, आपको बेईमान बनाती है, आपको भ्रष्ट करती है, उतना ही जितना पैसा। ये भी तो एक लिंक ही है कि फलाने से फलाने का परिचय है, इसलिए गलत को सही कर दीजिए। ये कहां का न्याय है भाई? तो जो नाउमीदी आप पैसे की वजह से करते हैं कि पैसा खा लिया होगा तभी ऐसे निर्णय दिया है, वैसे वो भी हो गया होगा। यह कहने का अर्थ यह है कि अगर आप मित्र नहीं बना पा रहे हैं, आप स्टडी लाइन में हैं, आप चिंतित हैं, तो उसके लिए भी चर्चा ना करें। और अगर मित्र हैं तो उनसे भी सतर्क सावधान रहें, वो किसी काम के मित्र नहीं है। यह जिंदगी का वो कड़वा सच है जो 15 साल खपा देने के बाद समझ में आया, शुरू में नहीं आया। यहां कोई किसी का नहीं है, जो कुछ है आप अपने बूते हैं या आपका पैसा है। पैसा काम आता है, बेशक आता है। तूती बोलती है पैसे के तोड़ने से पहाड़ टूटता है, और आज के जमाने में सब कुछ टूटता है। सबसे पहले ईमान टूटता है पैसे से, नहीं तो ये जो हाई कोर्ट में 25 पेपर के बजाय 36 पेपर और जोड़ने की नौबत नहीं आती। 2020 में जो हुआ वो नहीं होता। 2015 एपीओ में जो 90% हुआ वो नहीं होता। 610 जो टोटल बेची गई वो नहीं बेचा गया होता। जो कंटिन्यूअस जारी है, आप आशा की दो क्यों कौन लगाता है? देव देव वाले से पुकारा मूर्ख, जिसके पास अपना आत्मबल नहीं है। हे भगवान भला किया, हे हनुमान जी से हम भी कभी हनुमान जी का प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे पास असहाय वाली स्थिति, हम कुछ कर नहीं सकते, लड़ नहीं सकते, तो हनुमान जी का पैर पकड़ लिया है। ये सारा मूल मंत्र यही है कि जो ये देरी आपके पीछे हो रही है उसमें राजनीति काम कर रही है, और राजनीति के पीछे का कुचक्र यही है, ईमानदारी, जैक, लिंक, पैसा। ये पूरे सर्रेआम चल रहा है भाई। पद पाने की देरी है, वो भयंकर पिपासा है कि जिसका उससे बेहतर तो वो है जो सफल नहीं हो, जन्मे नहीं करता जज और ये मजिस्ट्रेट का होता है। जिंदगी भर घास छीला, गाय भैंस चराया, पशुशाला में रहा, गोबर निकाला, लेकिन वो ये सब जन्मे नहीं करता। वो बेटर है, वो बेटर है। वो अपने विवाह में अपने नजदीकी मित्र या अपने बेटे बेटी के विवाह में उतना खर्चा नहीं कर सकता अंधाधुंध। वो अधिकारियों की लाइन अपने दरवाजे पे नहीं लगा सकता। यह समझ जरूरी है, तब आप जी पाएंगे। क्यों? 101% कह रहा हूं। कभी भी एग्जाम होगा, रिजल्ट आएगा, निगेटिव होगा, नहीं होगा, हताश होंगे, निराश होंगे, परेशान होंगे, सुसाइड करने का मन करेगा, उस समय हमारी ये बातें काम आएंगी। अरे गिरी सर तो बहुत पहले कह रहे थे यार। ये कौन बच्चे हैं जो 2 साल 3 साल से तैयारी में आए हैं? बाकी तो हमारे भी मठाधीश हैं। अरे खाली बतिए करते इन्हें, इन्हें हम खूब जानित है। इनकी बुसटवा पीछवा फाट रहा था, वहाँ नीला बा, वहाँ पीला बा, इन्हें हम नसिया नसिया जानित है। कुछ ऐसनो पिशाच मिल जाएंगे। समझ रहे हैं? ये बातें जो हमने आपसे 10 मिनट कंटिन्यूअस की, ये जिंदगी में बहुत काम आएंगी। इन सब चस्कों से बचना, पीछे ताली मत बजाना, बहुत खाटे में रहोगे। मेरे प्रति भी कह रहा हूं, मैं दूसरे के प्रति नहीं, मैं अपने प्रति समेत कह रहा हूं कि ताली इसलिए कि भविष्य में काम आएगा। भक्त तेरे, इसे कुछ नहीं होता। टोटल एक ही चीज चल रही है। ऐसे नहीं पकड़ोगे तो ऐसे पकड़वाएगा आपसे, सीधा सा हिसाब। पैसे का युग है, अंध युग चल रहा है। धूर्तता की सारी सीमाएं क्रॉस हैं।
और जिस स्तर पे आप ये फेस कर रहे हैं, हाँ, जैसे अभी एक एग्जाम्पल के तौर पे फिर परिणाम आ जाए तब बोलूँगा उस पर, अभी बोलना कोर्ट में बच्चों के अधिकार का हनन हो सकता है। कोर्ट का भी एक प्रकार से आदेश है, नहीं तो उस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं। थोड़ी सी प्रतीक्षा करें, लब्बो-लुआब यही कहना चाहूँगा, प्रतीक्षा कम से कम वैकेंसी ला देगी। बाकी आपसे कई दफ़े कह चुका, प्रीलिम्स मार्च के पहले नहीं हो सकता। तो आज भी उसी पे मैं कायम हूँ। ये बातें इसलिए की कि आप इस बीच में अपनी पढ़ाई धीमी करके, खास करके वो जिनको यूपी देना है, यूपी एचजेएस वाले स्टूडेंट भी बिल्कुल सो रहे हैं। गलन भरी सर्दी है, नेट 4 बज रहा है आज 3 के बजाय 4 बज गया, 4 बज रहे, सुबह हो रही है, ब्रह्म मुहूर्त का समय है। और उस समय मैं यूपी एचजेएस के लिए क्लास ले रहा हूँ, जूनियर डिवीजन के लिए क्लास ले रहा हूँ, एपीओ के लिए सीरीज तैयार कर रहा हूँ। जबकि आप मेरी आवाज़ से भी समझ जाएं मुझे जुकाम है, विधिवत पीड़ित रहा कल परसों, लेकिन अधिवक्ता बंधु हूँ या क्या बहन, गिने चुनों को छोड़कर बाकी हम से मतलब नहीं है। और मैं अपना भी तजुर्बा शेयर कर रहा हूँ, जो जितने होशियार बनता है, हाँ, जो जितने होशियार बनता है कि सर जी से झटक ले, उतने भगवान बराबर करता। पसियाना हमारे यहाँ जैसे जो किसान लड़का होगा, वो कुदाल से जो खेती बाड़ी की जाती है तो ढेला टाइप का मिट्टी का बड़ा बड़ा चिप्पड़ निकल आता है, उसको ठीक करने के लिए, भुरभुरा बनाने के लिए, उस चिप्पे को फोड़ने के लिए ऐसे ऐसे कुदाल के पासे से पसियाया जाता है। तो वैसे विधाता ऐसे लोगों को पसिया देता है, प्रिय में सारी होशियारी घुसड़ जाती है। लेकिन इतने खुराफाती मस्तिष्क के हैं, चाहे लड़की हो या लड़का, अधिवक्ता बंधु बहन की बात कर रहा हूं, चाहे कितनों बड़ा जो ये सातिराना दिमाग होता है वो तब्बो ना समझता है। जैसे रावण आखिरी तक नहीं समझा, अभिमान अहंकार चालाकी, शकुनी आखिरी तक नहीं समझा, काहे पे ले गए। तो अंधा अनुकरण से बचें, चीजों को समय रहते भांपें, बेवजह का समय बर्बाद न करें। ये समय बर्बाद होना होता है, फलाने भैया हैं वो बड़ा उस पर है, अरे क्या उस पर है, तुम क्या हो, इसको गंभीरता से लो। नहीं, तुम्हारा लाइक तो स्वीकार कर ले रहा है, लेकिन तुमको मित्र नहीं बनाएगा भाई, तुमको अपने सोसाइटी में बैठाएगा नहीं। तुम साधारण आदमी, वो फलाने पदधारी का पदधारी लाइक करता है। ये बेशर्मी अगर मैंने देखी, मैं इससे परिचित नहीं था, मैं तो एफबी पे आने पे मैंने देखा। ये विशुद्ध, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है भर्त्सना के इस चीकटपने का। क्या लड़की क्या लड़का, जो पद पे है वही कर रहा है, हमारा इनसे काम पड़ेगा, घबराओ नहीं, काम पड़ेगा। यह जीवन आपको जो मिला है, और आपने इस जीवन को, जवानी को, आपने पढ़ाई के 3 पदों को पाने, पीसीएस बनने के लिए, समीक्षा अधिकारी बनने के लिए अगर खपाया है, यह अधिकारी बनने का आपका सपना है, तो जीवन के मार्ग में क्या व्यवहारिक जगत, क्या भौतिक जगत, क्या आपके निजी जीवन का मामला, या निजी जीवन में आने वाली वो मनमोहक, मन को प्रसन्न करने वाली दैनिक जीवन की घटनाएं, शादी विवाह तिलक, इस पर मैं अक्सर बोलता हूँ, क्योंकि अहंकार के जड़ में यही है और कोई कारण नहीं है। पिता के देहांत पे कोई थोड़े बत्ती लगवाता है झालर, उसमें व्यवस्था करनी पड़ती है भाई। इतने लोग आए थे, अरे आज फलाने के यहाँ उनके फलाने नहीं रह गए अरे रह जाए कोई ना रह जाए, क्या फर्क पड़ता है इस धरती पर। तुमने कभी सोचा अपने जीवन में कि आपका मूल्य जीवन का क्या है? किसी के यहाँ पैदा हो गए तो बड़ के बड़ को सोटा सिंह, किसी के यहाँ पैदा हो गए तो घसियाऊ सिंह। क्या मतलब है इसका? इस शिक्षा का उद्देश्य है, आप अगर करियर बना रहे हैं जिंदगी में, तो इतना भी मगरूर ना हो जाए, इतना भी अनुशासन के पाठ में ना पड़े जाए कि बस खाली पढ़ाइए पढ़ाइए, आपके दिमाग में व्यवहारिकता का पता ना हो तो अब भी आप कटी पतंग होंगे। और आपको सिर्फ व्यवहारिकता ही पता हो, सैद्धांतिक ज्ञान भी ना पता हो, तो आप मजाक के पात्र बनेंगे। दोनों में सेतुगत संबंध जब तक आपका नहीं होगा, तब तक आप आज की दुनिया में सरवाइव नहीं कर पाएंगे।
तो आप पद पाने जा रहे हैं, चाहे जिस माध्यम से पाएं, हम उसके पीछे नहीं जाते, लेकिन पद पाने के बाद की प्रचंड चुनौती के लिए तैयार रहें। क्या शब्द प्रयोग किया? प्रचंड चुनौती, कमर तोड़ मेहनत। अगर इसमें होशियारी की तो रगड़े जाएंगे, और रगड़ने वाला बिल्कुल अयोग्य व्यक्ति होगा। सुपीरियर पर्सन बहुत ताकतवर नहीं है नॉलेज से, ना ना, खाली पद पे बैठा है, काठ का उल्लू, गौंज देगा, आपको बुला के बेइज्जत कर देगा, तो आप वहां सारा गुरेर खत्म हो। इसलिए इस पद पे तीनों या गैर न्यायिक सेवा की तैयारी कर रहे हो तो वहां भी इन सब लोक लुभावन चीजों से बिल्कुल दूर हो जाए। इस वैकेंसी के पहले शपथ ले लें, हम और हमारी पहचान। हमारी पहचान किसी के साथ सेल्फी लेने से नहीं। ओझा सर सही कहते हैं, मैं बिल्कुल सत्य मानता हूं, इसे दृढ़ता से कह रहा हूं। कोई भी किसी कीमत पर आपकी कभी भी किसी कोण पर कोई मदद नहीं करेगा, अंडरलाइन कर लेना। अगर इस झांसे में समय बर्बाद कर रहे हो, एहसान तले भागे भागे जाते हो, अपना काम काज छोड़ देते हो, तो आप कितना महामूर्ख कोई नहीं है। जब वो बना तो किसी को नहीं छोड़ा था, वो सबसे काट लिया था संबंध, और तुम चले हो संबंध नहीं माने। निभाओ। ये शादी की पार्टियां ठंडियों में शुरू हो जाएंगी। इतनी भीषण सर्दी है, लेकिन शादी विवाह के आयोजन चलते हैं, बर्थडे पार्टी होती है। समय आप जाया कीजिए, समय जाया करने की सजा मिलती है। और वो नहीं आएगा कहने का हमरे पार्टियां मारा भैया, वो बकवास वाली बातें नहीं। इसलिए समझ रखेंगे। कहते नहीं कि जैसे जो आपका नॉलेज है उसका बंटवारा भाई नहीं कर सकता, बहुत पुराना आख्यान है। वैसे आपके पास जो बुद्धि क्षमता अपने विधिक ज्ञान की हो जाएगी, जनरल ज्ञान की नहीं, विधिक नॉलेज, वो आपके काम आएगा। प्रैक्टिस से जो आपको सीख मिलेगी वो आपको किसी दूसरे से किसी से बताते हैं क्या? हाई कोर्ट में कोई पिटीशन लगा रहे हैं तो किसी से बताते हैं क्या? एक बार सीखे होंगे, अपने सीनियर के पीछे पीछे दौड़े होंगे, जाना होगा, समझा होगा, बारीकियां ध्यान से देखी होंगी, अब आप खुद ही कर लेते हैं। ऐसे ही अध्ययन के समय है। अगर आप अध्ययन अच्छे ढंग से किए हैं, प्रैक्टिस के तजुर्बे आपको है, तो जब आप पद पाएंगे तो आप गुमराह नहीं किए जाएंगे, आप मूर्ख नहीं बनेंगे। मूर्ख बनने का कारण सिर्फ अज्ञान ही नहीं होता, अव्यवहारिकता भी होती है। और आज का वीडियो व्यवहारिक समझ को प्रत्यक्ष करना था। जिंदगी भर माँ बाप के आंचल में भैया भैया भैया, अच्छी किताबें, कंपटीशन का सिलेबस कंप्लीट, सिलेक्शन, उसके बाद बने उल्लू वहां। जौनपुर की घटना देख रहे हैं, जो एक इंजीनियर मर गया, आत्महत्या कर ली, जुडिशियल ऑफिसर को उसने लपेटे में ले लिया है। महाराष्ट्र की भी एक घटना ऐसी प्रकाश में आई है, रिश्वत लेते हुए न्यायिक अधिकारी पकड़ा जा रहा है। इसकी वजह अव्यवहारिकता, अति चाटुकारिता, अत्यंत चालाकी, कृपणता, आंतरिक मानसिक दरिद्रता, और वही भोंडापन जो सोशल मीडिया पे चल रहा है। आप अगर जनरल आदमी होकर के उसके संपर्क में आए, क्या हो, पहले वो आपसे आपकी हालचाल नहीं लेगा, क्या हो कहीं सिलेक्शन वक्शन हो पाया, नहीं, कीड़े मकोड़े, तुम कीड़े मकोड़े, वो अपने आप को लाट साहब है, और उसकी वैसी दुनिया है, जमात है। न उस जमात में जाना, न उस जमात से प्रभावित होना, और न ही उसके प्रभाव में आकर उसकी किसी भी प्रकार की अनुशंसा में सहयोग करना। ये दृढ़ता लाए। जब आप खुद के प्रति आत्मबली होंगे, अपनी निगहबानी खुद करेंगे और अपने काम में किसी और का इंतजार नहीं करेंगे, तब परमात्मा आपकी मदद करेगा। ये माँ बाप समझाते हैं, लेकिन चढ़ी जवानी मने न भावे, सींक डोले हंसी आवे, उस जोश में समझ में आता नहीं। आपके पिताजी, आपके दादाजी, आपके चाचा जी, आपका कोई नज़दीकी बड़ा आपको समझाएगा जवानी में, ए बाबू फलाने से सावधान रहिए, बड़ा गड़बड़ आदमी है, तो आप उल्टा उन्हीं को पढ़ा देंगे। जिसने जिंदगी खपा दी उसी को बता देंगे, तुम नहीं मूर्ख हो, सबसे मिलजुल के रहा जाता है। लेकिन जब वक्त आने पर आपका गला वो रेत देगा, कहेगा अरे बाप रे बाप, बहुत पहले बताए थे, हमने ध्यान नहीं दिया। वो ध्यान आपने नहीं दिया,
आपके अहंकार ने नहीं देने दिया। यही यहां भी लागू होता है। ये कड़वी कठोर प्रचंड सच्चाई है, जितना जल्दी समझ में आए इसे अपनाइए। जिस सेक्टर में जाना चाहते हैं, ये प्रचंड स्वार्थ की पाठशाला है, प्रचंड स्वार्थ की। यहां कोई किसी का नहीं है। फंस के देखिए, कितनो बड़ा लंगोटिया यार होगा, कितनो बड़ा आपका कलीग मित्र अच्छे पद पर होगा, आप अगर अपराध में फंसे, कोई मदद नहीं कर पाएगा। वो लड़िए मुकदमा। एक बार दो बार फोन कर देने अधिकारी को संदेशित करने का मतलब कुछ नहीं होता, फिर आप झेलिए। ठीक है, तो आज की बातें व्यवहारिक सीख से संबंधित हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर एग्जाम में बैठेंगे, ऐसा तो है नहीं सीट खाली जाएगी। इन पदों पर आप ही लोगों में से कोई ना कोई जाएगा, और कोई जाएगा तो पहले ही दिन से आपकी असली क्लास शुरू होगी। ये क्लास वाली, सेमेस्टर वाली नहीं, हमारे या किसी अंडर में कोचिंग वाले की नहीं। समझ रहे हैं? तो इस बात को अमल में लाएं। आधा घंटा पूरा सारी बातें माँ जगदम्बा ने बुलवाई, लेटे हुए हनुमान जी की कृपा से। आज का शनिवार दिन है, हमने बोली, उन्होंने बुलवाई, सारी बातें हनुमान जी को निवेदित है। कल फिर मिलेंगे पक्के वादे के साथ। भले सर्दी है, कोशिश कर रहा हूँ, असल में मेरी सामर्थ्य नहीं है, तबीयत मेरी बहुत सही नहीं है, लेकिन परमात्मा की इच्छा है तो बोल रहा हूँ, और ये चल रहा है, धारा प्रवाह चलता रहेगा। आप सभी अधिवक्ता साथियों से विदा लेते हुए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इसका आह्वान अपील करते हुए, अनुरोध करते हुए, कल मिलने के पक्के वादे के साथ। और अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहा हूं, अगर आप हमारे सीरीज कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं। जैसे अभी भी मैंने 27वां टेस्ट, 28वां टेस्ट रोक रखा है, कहा तो था लेकिन रोका है, क्योंकि मुझे इंतजारी है कि हाई कोर्ट कोई डेट निकालता है, निकाले तो सही। ठीक है, फिर भी कंटिन्यू हो जाएगा। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7705090393। इस पर व्हाट्सअप करेंगे तो हमसे संपर्क होगा। ये कॉल करने वाला नंबर नहीं है, इस पर केवल व्हाट्सअप मैसेज करें, इस पर कॉल ना करें। ठीक है, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी अधिवक्ता साथियों, बंधुओं और बहनों को जय जय सिया राम बोलते हुए चलते हैं। शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि क्या, सुबह हो गई है, 4:15। जय जय सिया राम।